नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा आज TCM एक्यूप्रेशर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपने स्प्लीन मेरिडियन के बारे में जाना, उसकी पॉइंट लोकेशन के बारे में जाना। आज हम CV कंसेप्शनल वेसल के मेरिडियन के बारे में जानते हैं। इस कंसेप्शनल वेसल को CV बोलते हैं और RN भी बोला जाता है। तो यहाँ पे CV1 से लेकर CV24 तक इसमें टोटल 24 पॉइंट होते हैं और ये CV1 पॉइंट जो होता है हमारे गुदा के मार्ग और यूरिन के मार्ग के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर सेंटर में ये CV1 पॉइंट होता है। तो CV2 पॉइंट यहाँ पर होता है ये पेल्विस में, और इसका लोकेशन के लिए हम आगे चलेंगे तो बताई जाएगी किस प्रकार से इसको लोकेट करेंगे। CV2, CV3 और ये CV4, ये CV5 होता है। उसके बाद CV6, CV7 और ये CV8। CV8 को नवल पर होता है, ये CV8 पॉइंट नाभि पर होता है हमारी, और इस CV8 से ही नीचे के पॉइंट की लोकेशन का आपको पता लगेगा। CV8 नाभि का पॉइंट, उसके बाद ये CV9, ये सेंटर में चलती है पूरी मेरिडियन, हमारी बॉडी के यिन भाग में चलती हैं। CV9, CV10, CV11, CV12, CV13, उसके बाद CV14, 15, 16 और ये CV17। तो ये CV17 के बराबर में ये निपल और उसके बराबर में ये सेंटर में आ जाता है CV17, CV18, CV19, CV20, CV21 और ये हमारे गले के खड्डे में जहाँ शुरू होता है वहाँ CV22 होता है, और ये CV23 और ये यहाँ पर CV24 यहाँ समाप्त हो जाता है जाकर ये होठ के नीचे। तो ये CV24 की लोकेशन है जिसको RN से दर्शाया गया है। तो ये CV मेरिडियन कंट्रोलिंग करती है आगे की इन सभी मेरिडियन को। आप कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन को और उसकी लोकेशन को हड्डियों के माध्यम से, बोन के माध्यम से अच्छी प्रकार से देख पाते हैं, जिसको PDF में आपको भेजा गया था, और एक सॉफ्टवेयर जो आपको दिया गया है उसमें भी आप लोकेशन को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं ओरिजिनल पॉइंट की बॉडी पर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, बताते हैं आपको कि जो लोकेशन है उसका स्केल, उसका मापन, मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम CV8 को लेंगे। ये नवल पॉइंट है नाभि का, और ये आदमी की बॉडी दिखाई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर CV8 ये नवल नाभि का पॉइंट है और अम्बेलिकस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से एक कुन की दूरी पर ये पॉइंट आ जाता है CV7, और यहाँ से 1.5 कुन की जो दूरी है CV7 से CV6 की दूरी आधा कुन है, और ये CV8 से 1.5 कुन की दूरी पर होता है CV6 पॉइंट। उसके बाद आधा कुन की दूरी पर CV5 पॉइंट आ जाता है। CV6 और CV5 के बीच में आधा कुन का डिफरेंस होता है। उसके बाद CV5 से CV4 के बीच में 1 कुन का डिफरेंस है, और यहाँ से 1 कुन की दूरी पर CV3 आ जाता है, और यहाँ से CV3 से 1 कुन की दूरी पर CV2 पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ तक CV2 तक आपको पता लग गया। और ये अब आगे चलते हैं CV8 से ऊपर के पॉइंट। तो यहाँ से 1 कुन की दूरी पर CV9 पॉइंट आ जाता है, और उसके बाद CV9 से 1 कुन की दूरी पर CV10, फिर 1 कुन की दूरी पर CV11, यहाँ से 1 कुन की दूरी पर CV12, फिर 1 कुन की दूरी पर CV13, और CV13 से 1 कुन की दूरी पर CV14, 14 पॉइंट आता है CV14। तो 1-1 कुन की दूरी पर ये सभी पॉइंट आ रहे हैं CV8 से और CV14।
उसके बाद एक कुन की दूरी पर ये CV15 नंबर पॉइंट आ जाता है, और एक कुन की दूरी पर यहाँ से CV15 से CV16 आ जाता है। तो ये यहाँ तक आपको पॉइंट मिल गया CV16 तक। और यहाँ से जो ये निपल होता है उससे इधर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर पास में ही CV17, उससे अगले जो ये बोन है उस पर CV18, उसके बराबर वाली पर CV19 और CV20 और CV21। तो ये पॉइंट सेंटर में आते हैं हमारे गले के नीचे से। और उसके बाद ये CV21 के बाद ये CV22 आ जाता है गले के, जो आपका ये सुपरफिशियल होता है। और यहाँ से जो खड्डा होता है गले में CV22, उसके बाद ये CV23 आ जाता है। और ये ठोड़ी के ऊपर थोड़ा था यहाँ पर ये आ जाता है CV24 नंबर पॉइंट। तो ये CV24 पॉइंट है। अब बात करते हैं कि ये पॉइंट क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में अब देखते हैं। CV1 पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं। और CV1 गुदा का बाहर निकल जाना या जलन होना या बवासीर में भी CV1 पॉइंट बहुत लाभ करता है। और योनि का बाहर निकल जाना इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत लाभ करता है। जब किसी का पेशाब या यूरिन रुक जाए तो CV1 पर 1 मिनट जोर से दबाने से यूरिन आने लगती है और जीवन की सुरक्षा हो जाती है। जब किसी के शरीर का तापमान गिर रहा हो तो CV1 पर 1 मिनट के लिए दबाएं, तो इससे तापमान नियंत्रित होने लगता है और लाभ मिलने लगता है। किसी के जेनाइटल ऑर्गन में सूजन हो जाए या दर्द हो या पसीना हो तो लाभ मिलता है। यानी कि ये CV2 पॉइंट होता है यहाँ पर। लेकिन इसी के नीचे जब पैरों के बीच में जाते हैं, दोनों पैरों के, तो गुदा मार्ग और इस यूरिन के होल के नीचे जो स्थान होता है सेंटर में, उन दोनों होल के बीच में जो स्थान होता है तो उसमें CV1 सेंटर में आ जाता है। तो CV1 बहुत अच्छा पॉइंट है। और संभोग के समय इस बिंदु को दबाने से स्तंभन पावर बढ़ जाती है और इसको इसलिए $1 मिलियन पॉइंट कहा जाता है। तो सेक्सुअल डिसीज़ में भी ये काम करता है। कोई डूबकर किसी भी कारण से डूब जाए पानी में और बेहोश हो जाता हो तो इस पॉइंट पर दबाने से उसको लाभ प्राप्त होता है। बच्चा पैदा होने के बाद बेहोश हो जाता हो तो इस बिंदु को दबाने पर वह होश में आ जाता है। तो बच्चे के हल्का हल्का दबाइए और उसको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं CV2 पॉइंट। ये यूरिन के ऊपर जहाँ रास्ता होता है उससे ऊपर आता है CV2 पॉइंट। तो CV2 पॉइंट के क्या लाभ हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसी को ज़्यादा थकान लगती हो, कमजोरी होती हो, और चूँकि ये जेनाइटल ऑर्गन के पास है इसलिए प्रजनन संबंधी बीमारियों में भी लाभ करता है और सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी ये काम करता है। पुरुषों की नपुंसकता हो और उसके टेस्टिकल में सूजन हो जाती हो, थकान होती हो, हाथ पैर ठंडे हो जाएं और उसके पेट में इस जगह स्थान पर दर्द होता हो तो ये लाभ करेगा। पेशाब बंद होने में भी लाभ करेगा। इसके बाद करते हैं CV3, जिसको RN3 दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये CV3 पॉइंट है और CV3 पॉइंट फ्रंट शू पॉइंट होता है यूरिनरी ब्लैडर मेडिसिन का। UB का ये फ्रंट शू पॉइंट होता है। यदि यूरिनरी ब्लैडर में यदि यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब रुक जाता है तो उसको निकालने के लिए CV3 पर उपचार देना चाहिए। और किसी को यूरिन के यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो जाए
यूरिन मार्ग का इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी ये लाभ करता है। पेट में जल इकट्ठा हो जाए, जलोदर में ये काम करता है। और मासिक संबंधी प्रॉब्लम में ये पॉइंट CV3 महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नाभि के पास दर्द होता है तो CV3 पर मसाज करनी चाहिए, उपचार देना चाहिए। प्रोस्टेट ग्रंथि का भी ये बहुत अच्छा बिंदु है। इस बिंदु पर मोक्सा नहीं करना चाहिए जब तक यूरिन की जो थैली है वो भरी हो, तो मोक्सा ना करें इस पॉइंट पर। मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन भी इसी से ठीक होता है। और नेफ्राइटिस जो किडनी का रोग होता है उसमें भी लाभ करता है। कहीं भी रक्त बहने लगे तो आप CV3 पॉइंट पर उपचार दें। CV4 की बात करें तो ये CV4 पॉइंट कंसेप्शनल वेसल का CV4, जिसको RN4 दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट में जब प्रसव के बाद नाल बाहर ना आती हो, नाल ना गिरती हो, तो इस पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं महिलाओं के। किडनी की कमजोरी में और उससे जो सुनपन आ जाता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें ये पॉइंट बहुत लाभ करता है। सिर दर्द में भी लाभ करता है। और जब सिर गर्म हो जाए तो भी CV4 पर उपचार कर सकते हैं। स्त्रियों में उनके यूट्रस बाहर निकल जाए, या पुरुषों में नपुंसकता हो जाए, या रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, उसमें भी ये CV4 पॉइंट लाभ करता है। CV4 7 प्रकार की हर्निया में लाभ करता है पुरुषों की, और लिकोरिया में ये लाभ करता है, फिब्रोइड में लाभ करता है, किडनी की कमजोरी में और यूरिन इन्फेक्शन में इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। यदि बच्चा पैदा होने के बाद खून ना रुक पाए तो इस बिंदु पर उपचार करना चाहिए। ये CV4 बिंदु बांझपन में भी लाभ करता है, या कोई गांठ हो जाए या फिर मासिक संबंधी प्रॉब्लम हो, पेशाब रुक जाता हो, तो CV4 पर उपचार देना चाहिए। CV5, तो CV5 के बारे में बात करें, CV4 से ऊपर ये CV5 पॉइंट है। यह बिंदु नाभि के 2 कुन नीचे स्थित होता है। तो ये CV8 से 2 कुन नीचे होता है यहाँ से, और CV5 यह बिंदु MU2 पॉइंट होता है। और पुरुषों के और महिलाओं के जेनाइटल ऑर्गन संबंधी रोग, खारिज, खुजली, जलन वगैरह में ये लाभ करता है। और किसी भी प्रकार का कोई योनि से हेमरेज हो जाए, खून बहने लगे, रक्त रुक ना रहा हो, तो उसमें भी ये लाभ करता है। CV5 पॉइंट पेशाब का अंदर रुक जाता हो, बार बार आता हो, तो नाभि की चारों तरफ दर्द हो जाए तो CV5 पर उपचार करना चाहिए। तो ये CV5 पॉइंट पर आप मसाज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। भूख कम लगती हो या पतले दस्त आते हो तो ये लाभ करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है। अब आते हैं CV6 पर। CV6 एनर्जी पॉइंट होता है, ये ऊर्जा का भंडार है इसके अंदर। और पुरुषों को यदि किसी प्रकार की ताकत में कमजोरी होने लगे तो इस बिंदु पर उपचार करना चाहिए। नाभि के ये थोड़ा नीचे आता है पॉइंट, और 1.5 कुन नीचे आता है। सभी प्रकार की कमजोरियों को ये ठीक करता है। तो CV8 से नाभि से 1.5 कुन की दूरी पर CV6 पॉइंट होता है। कमजोरी, सुस्ती, थकान किसी को होती हो, या पुरुषों में कोई कमजोरी हो, ठंडापन हो, तो उसमें ये काम करेगा। ठंडक से आए रोग हो, सुनपन हो, पीला चेहरा हो जाता हो, नाभि के चारों तरफ ठंडक लगती हो, वजन गिरता हो किसी का, तो CV6 पर उपचार देना चाहिए। स्त्रियों के जेनाइटल ऑर्गन में कमजोरी हो, बांझपन हो और पीरियड अनियमित हो, तो उसमें ये लाभ करेगा। पेट के अल्सर में लाभ करता है। पेट में गुड़गुड़ाहट हो तो CV6 पर उपचार करना चाहिए। अनिंद्रा, बेचैनी में CV6 पर
उपचार कर सकते हैं। आंतों तथा मूत्र क्षेत्र की या मूत्रांगों की गड़बड़ी ठीक हो जाती है इससे। पेशाब न रोक सकने के उपचार का यह बढ़िया बिंदु है। जो पेशाब को नहीं रोक पाते वो CV6 पर उपचार करें। तो ये ताकत वाला बिंदु है और सभी प्रकार की कमजोरियों को ठीक करता है। CV7 यह एक कुन नीचे होता है CV8 से, नाभि से एक कुन नीचे ये होता है CV7। और CV7 पेट के लिए अच्छा बिंदु है और कमजोरी सुस्ती थकान में लाभ करता है। जीवन में निराशा हो जाए तो भी ये CV7 लाभ करेगा। पेशाब का रुक जाए, पेट में जलन हो जाए, पेट में जल रुक जाए, कड़ा हो जाए पेट, तो ये लाभ करता है। और जेनिटल ऑर्गन में पसीना आता हो, मासिक धर्म अनियमित नियंत्रित हो जाए, पुरुष नपुंसकता, स्त्री बांझपन आदि में ये लाभ करता है। नाक से खून बहता हो, नाभि के चारों तरफ दर्द रहता हो, तो ये लाभ करेगा। जेनिटल ऑर्गन संबंधी किसी भी बीमारी में CV7 पर उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं CV8 यानी कि नाभि की बात करते हैं। तो ये बिंदु नाभि के स्थान पर आता है। तो नाभि के चारों तरफ का जो भी रोग है वो यहाँ से ठीक हो जाता है। और एकाएक बेहोश हो जाए, कोई अचानक बेहोश हो जाए तो भी लाभ करेगा ये। पेट में ऐंठन हो जाती हो, किसी के दौरे पड़ जाते हों, कब्ज हो जाए या पेट में गुड़गुड़ाहट हो, पतले दस्त हो जाए, तो CV8 पॉइंट पर आप उपचार कर सकते हैं। पतले दस्त को रोक देता है ये बिंदु। एकाएक कांच बाहर निकल जाए लैट्रिन के समय किसी की, तो उसको लाभ करता है। हृदय रोग में, सांस कष्ट में, दौरे पड़ते हों किसी को, जीवन शक्ति कमज़ोर पड़ रही हो, तो उसमें भी ये लाभ करता है CV8 पॉइंट। CV9 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये नाभि से एक कुन ऊपर होता है CV9, यहाँ से एक कुन ऊपर होता है CV9 पॉइंट। तो इस प्रकार से एक एक कुन की दूरी पर बाकी के पॉइंट आ जाएंगे। तो CV8 से CV9 1 कुन की दूरी पर मिलता है। पल्मोनरी TB का बहुत अच्छा बिंदु है। शरीर में जल तत्व का इसमें कोई परेशानी आती है, अनियमन हो जाता है, तो उसमें ये लाभ करता है। और जलोदर हो, एसाइड्स हो, सूजन हो, भूख कम लगती हो, तो ये CV9 पॉइंट पर उपचार करना चाहिए। पेशाब कम आता हो, नाक से खून आ जाए या तनाव हो जाए इस स्थान पर, तो आप इस पर उपचार कर देते हैं CV9 पर। अब बात करते हैं CV10। यह बिंदु नाभि से 2 कुन की ऊंचाई पर होता है CV10। तो CV10 पॉइंट पर आप 10 पॉइंट पर उपचार देने से यदि किसी की भूख घट गई हो तो उसमें लाभ मिलता है। वजन गिर रहा हो तो भी लाभ मिलेगा। पेट को छूने से अच्छा ना लगता हो तो आप CV10 पर उपचार करें। और गॉल ब्लैडर की कोई भी बीमारी हो तो उसमें भी लाभ मिलता है CV10 पर उपचार देने से। पेट को बीच में कोई गांठ हो जाए या गांठ सी लगने लगे तो उसमें भी लाभ करेगा। उल्टी होती हो या जी मिचलाता हो तो भी ये पॉइंट लाभ करता है। पेशाब कम होने में भी ये लाभ करेगा। तो CV10 पॉइंट पर 1 से 2 मिनट मसाज करें। और CV9 पर यदि आप रोज़ाना करेंगे मसाज तो अनेक बीमारियों से आप बचे रहेंगे और आगे की जो कंट्रोलिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। CV11 की बात करेंगे तो CV11 नाभि से 3 कुन ऊपर की तरफ स्थित होता है। नाभि से 3 कुन नाप लीजिए तो ये CV11 पॉइंट आ जाता है। और ये इंडिकेशन इसके हैं कि भूख घट जाती हो किसी की, और पेट में गुड़गुड़ाहट हो, गॉल ब्लैडर की कोई भी तकलीफ हो, छाती में मिडरिप में कोई पेन हो, दर्द हो, पेट में दर्द हो, उबकाई आती हो, हिचकी आती हो, तो आप CV11 पर उपचार दे सकते हैं। CV12 की बात करें, CV12 RN12 तो ये पीले रंग से दिखाया जा रहा है। CV12 ये पॉइंट जो है CV12 ये नाभि से 4 कुन ऊपर स्थित होता है। नाभि से 4 कुन ऊपर स्थित होता है। और समुद्र में कोई यात्रा की हो और उससे बीमारी हो जाती हो तो वो ठीक हो जाती है। तलपेट में कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। और पेट की कोई भी तकलीफ़ हो
तो CV12 पर भी उपचार देना चाहिए इसके ऊपर वाले पॉइंट पर। पेट संबंधी रोग, भूख बंद होना, पाचन क्रिया में परेशानी हो, बेहोश हो जाता हो कोई, या पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो, दौरे पड़ जाते हों रोने चिल्लाने से, भय के दौरे पड़ जाते हों, तो उसको CV12 पर उपचार दे सकते हैं। तो ये CV12 पॉइंट इन सब बीमारियों में लाभ करेगा। समुद्र में यात्रा में आई कोई बीमारी हो या उल्टी दस्त की बीमारी हो तो CV12 पर उपचार कर सकते हैं। यदि यूट्रस के नेक में अगर फोड़ा हो जाए तो CV12 पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कोई भी गलत उपचार के कारण कोई भी रोग आ जाए तो आप CV12 पर उपचार करें। यदि आप समझते हैं कि किसी भी तरीके से कोई गलत उसका जो उपचार का परिणाम था गलत आया है और कोई रोग आ गया है तो आप इसको CV12 को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है CV13। तो ये CV13 पॉइंट जो है ये आता है सेंटर में CV13 12 से ऊपर, और ये पॉइंट नाभि से 5 गुण ऊपर की ओर स्थित होता है। नाभि से 5 गुण, तो इसको आप नापेंगे तो ये नाभि से 5 गुण मिलेगा। लेकिन नापते समय हमेशा उंगलियां पेशेंट की ही लेनी हैं। ये एक बार फिर बताया जा रहा है, उंगलियां पेशेंट की ही लेनी है, उन्हीं से नापना है कुन, क्योंकि पेशेंट की उंगलियां ही इसमें काम करेंगी, क्योंकि शरीर उंगलियों के हिसाब से होता है। CV13 नंबर पॉइंट की बात हो रही है, तो ये CV13 नंबर पॉइंट के इंडिकेशन क्या क्या हैं? पेट में गुड़गुड़ाहट, पतले दस्त हो जाए, उबकाई आ जाए, पीलिया हो जाए किसी को, भूख की कमी हो या भय संबंधी कोई भी रोग हो, अनिद्रा हो, छाती में ऊपर की तरफ गर्मी लगती हो, कफ अधिक बनता हो और पेट के बीच में कहीं गांठ हो जाती हो, भय का रोग हो, कोई पेशियों में तनाव हो जाए, ऐंठन हो जाए, कोई चिंता ज़्यादा रहती हो, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, तो उसमें CV13 पर उपचार देना चाहिए, इसको मसाज देना चाहिए CV13। अब बात करते हैं CV14 की। तो ये एक एक कुन पर ऊपर पॉइंट है। तो ये 6 कुन नाभि से होता है और इस बिंदु पर उपचार देने से डायफ्राम के पर्दे की ऐंठन भी ठीक हो जाती है और खट्टी डकारी आना, खांसी आना, पीलिया रोग में लाभ मिलता है। हमारी जो पीठ है उसमें कोई परेशानी हो जाए, दर्द हो जाए, छाती में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द, लीवर का रोग हो, कोई हेपेटाइटिस में भी ये पॉइंट काम करता है। कोई डरपोक हो, भयभीत हो और आवाज़ में लड़खड़ाहट हो जाए तो इस पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। कोई तुनक मजाज हो तो इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। तो आप इस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं CV15, इस RN 15 लिखा हुआ है। इस बिंदु पर उपचार देने से पिट्यूटरी ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्रंथ सिस्टम का उपचार हो जाता है। CV15 एंडोक्राइन का उपचार देने के लिए अच्छा बिंदु है। और स्टर्नम बोन जो होती है उससे आधा कुन नीचे होता है, या बोन होती है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये बोन है उससे आधा कुन नीचे ये होता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV का, जिसके जल्दी थकने की प्रॉब्लम हो, एक तरफ का सिर दर्द हो जाता हो तो उसको CV15 पर उपचार करना चाहिए। कॉन्ट्रावैक्शन, उल्टी, ज्वर, पेट, बुखार आदि में दे सकते हैं इसको उपचार। सांस घुट रही हो किसी की तो ये 15 है, उस पर CV15 पर उपचार देना चाहिए। डरपोक हो और वो कोई आदमी किसी पे यकीन ना करता हो, तो उस पर विश्वास ना करता हो, तो संदेह करता रहता हो, तो उसको उपचार आप दे सकते हैं CV15 पर। पागलपन और मिर्गी के दौरों में भी आप इस पर उपचार देते हैं। और जल्दी थकान में भी ये बिंदु CV15 पर उपचार आप देकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो CV15 पर प्रतिदिन 1 से 2 मिनट आप मसाज करिए दिन में 2-3 बार, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पेट में कोई चर्म रोग हो जाए पेट पर और खुजली भी हो तो भी ये काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए अच्छा बिंदु है CV16। CV16 15 से
ऊपर आता है 1 कुन की दूरी पर, तो इसमें डकार हो, किसी को उल्टी हो, सांस में कष्ट हो, और कोई बच्चा छोटा दूध पीता हो और उलट देता हो तो भी अच्छा पॉइंट है। किसी का भोजन खाया और वो उसको तुरंत उल्टी आई तो आप CV16 पर उपचार दे सकते हैं। छाती में कोई भी तनाव हो तो भी उपचार दें, क्योंकि छाती के आसपास का बिंदु लोकल पॉइंट है ये CV17। ये बिंदु निपिल रेखा को एक साथ जोड़ दें दोनों को, तो ये बिंदु सेंटर में आ जाता है। ये कॉन्ट्रावेक्शन को ठीक कर लेता है, दर्द को ठीक कर लेता है, और कोई छाती में तनाव हो तो उसको भी ये लाभ करेगा CV17। और ये ब्रेस्ट की सूजन हो, कोई दर्द हो सीने में, या दूध कम उतरता हो माताओं को तो उनको भी लाभ करता है। ब्रोंकाइटिस में लाभ करता है। सुनपन के कारण बेहोशी आ जाए तो लाभ करेगा। लंग्स पास में ही होते हैं, चूँकि लंग्स की समस्याओं में भी ये लाभ करेगा, लोकल पॉइंट आ जाता है और कंट्रोलिंग पॉइंट है पूरा। ये रोगी का शरीर अगर फूल जाए तो सूजन हो जाए तो भी लाभ करेगा, लो BP में लाभ करेगा। और इस बिंदु पर मोक्षा नहीं करना चाहिए, CV17 पर मोक्षा नहीं करना चाहिए। खांसी निकलने में कठिनाई हो, गले में रुकावट हो, बलगम हो थोड़ा, तो उसमें भी ये लाभ करता है। सांस की प्रॉब्लम हो जाए तो भी लाभ करेगा। तो इस प्रकार से ये महिलाओं के दूध ना उतरता हो स्तन में तो उनको भी लाभ करेगा। अब बात करते हैं CV18 पॉइंट। CV18 पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पॉइंट CV18 1 कुन की ऊंचाई पर है यहाँ से 17 से। तो रिब में कोई पेन हो, स्टर्नम में दर्द हो, खांसी हो, बलगम में रक्त आता हो, किसी का उल्टी हो, उबकाई आ रही हो, डकारें आ रही हो, तो भी ये पॉइंट लाभ करेगा। और इतने हिस्से में यदि हम मसाज कर दें CV17 से 18 तक, तो ये जो गैस होती हैं, किसी को ज़्यादा बन रही हो तो CV17-18 पर 2-3 उंगली रखकर इस तरीके से मसाज करें तो ये गैस में जलन में बहुत फ़ायदा करता है। गैसें जो निकल जाती हैं CV17-18 के बीच में, आप सीने में मसाज करें सेंटर में, तो इससे गैस निकलने लगती है, डकार भी आ जाती हैं। अब बात करते हैं CV19 पॉइंट की। ये CV19 पॉइंट 18 से ऊपर का पॉइंट है 1 कुन CV19। तो ये बिंदु सीने के रोगों में लाभ करेगा ही करेगा, क्योंकि सीने पर आता है। भोजन निगलने में कठिनाई हो जाए तो भी लाभ करेंगे। और यदि जननांगों और यूरिन के अंगों की उपचार करेंगे, उनमें कोई बीमारी है तो ये बिंदु लाभ करेगा। यदि किसी को बलगम में खून आता हो तो लाभ करेगा, खांसी आती हो तो भी लाभ देगा। तो इस बिंदु पर उपचार कर सकते हैं। इससे कफ पित्त दोष हट जाते हैं और स्प्लीन और लंग्स की ऊर्जा बढ़ जाती है इससे। तो CV19 इस काम में बहुत मदद करेगा। CV20 की बात करते हैं। ये 1 कुन ऊपर आता है और अन्न नली से संबंधित है और गले की रुकावट को खोलता है, अन्न नली को खोल देता है। अन्न नली के जाम हो जाए तो उसको भी ये खोलकर पेट में भोजन को जाने देता है और जल तक अंदर ले जाने में परेशानी हो जाए, भोजन गले पानी की भी, तो उसको भी ये सही रखता है। CV21 की बात करें तो CV21 ये नीचे आ रहा है यहाँ पर 20 से ऊपर 1 कुन ऊपर। तो ये लैरिंक्स का बहुत अच्छा बिंदु है और हिचकी, दर्द, खांसी आदि में ये CV21 लाभ करता है। गले के अंदर सूजन हो जाए, रुकावट हो जाए, भोजन और जल निगलने में कठिनाई हो तो उन पर ये CV21 पर RN21 पर उपचार करें, इस पर मसाज करें। 22 नंबर की बात करें, ये बिंदु जो आता है गले का जो खड्डा होता है, यहाँ रिब वगैरह का जोड़ होता है, उसके ऊपर ये यहाँ पर हड्डियाँ ख़त्म होती हैं तो यहाँ खड्डा आता है एकदम तुरंत, तो इस खड्डे में उपस्थित होता है CV22। ये गले के लिम्फ का बिंदु है और गले को खोल देता है। ये गले के अंदर सूजन और खराश हो तो भी CV22 पर उपचार करना चाहिए। खांसी हो, अस्थमा हो, गले की रुकावट और बोलने में परेशानी हो, बढ़ी हुई थायराइड ग्लैंड हो, सांस नली की कोई भी परेशानी हो तो आप इस बिंदु पर उपचार कर सकते हैं। डायफ्राम के पर्दे की कोई ऐठन वगैरह हो जाए, वोकल कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उपचार कर सकते हैं। जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं उन बच्चों के मोक्षा ना करें
और CV22 मोटर पॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम का। तो किसी की ज़्यादा बोलने से आवाज़ बैठ जाती हो, ज़्यादा बोलने पर भाषण देने से या पढ़ाने से आवाज़ बैठ जाए, तो CV22 पर आधा मिनट दबाएं, आधे से 1 मिनट दबाएं तो आवाज़ ठीक हो जाती है। तो अस्थमा में भी लाभ मिलता है इसमें, और खांसी में आराम मिलता है। अन्न नली और गले की सिकुड़न को भी खोल देता है ये। ब्रोंकाइटिस में भी काम करता है, थायराइड ग्लैंड में काम करता है ये पॉइंट CV22। अस्थमा रोग में, खांसी में, ब्रोंकल अस्थमा में, थायराइड ग्लैंड में, गले में मवाद हो जाए, अल्सर हो जाए, तो ये काम करता है। CV23 की बात करें गले में, तो CV23 पॉइंट जो आता है ये हमारे बिंदु गले के टेटवे पर आता है, जहाँ पर हमारे गले की जो हड्डी होती है उठी हुई, यह टेटवा बोलते हैं, उसमें लाभ करता है। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV का, और इस बिंदु पर उपचार देने से जीभ के जड़ में जो सूजन होती है या सिकुड़न हो जाए उसमें लाभ करेगा। बोलने में कोई परेशानी आती हो, खाना निगलने में परेशानी आती हो, पानी निगलने में परेशानी आती हो, लगातार या कंटिन्यूस रूप से किसी की लार गिरने लगती हो, तो उसमें CV23 पर उपचार करें। अब बात करते हैं CV24। यह नीचे के जबड़े के जितने भी दांत होते हैं 1 से 4 लेफ्ट एंड राइट, उनका बिंदु होता है ये। कोई भी परेशानी हो तो यहाँ पर उपचार देना चाहिए। और CV1 के पास कोई भी रोग हो जाता है, वो नीचे जनांगों के बीच में, तो वहाँ पर कोई रोग हो जाता हो तो लास्ट पॉइंट CV24 है, यहाँ पर उपचार देंगे। तो ये CV1 जो पॉइंट इसके नीचे आता है, यहाँ पर जनांगों के नीचे दोनों के बीच में, यानी कि एनस होल और ये यूरिन का होल, इन दोनों के बीच में जगह होती है, वहाँ CV1 पॉइंट होता है। तो यहाँ की बीमारी यहाँ के दबाने से ठीक हो जाती है। CV24 के लास्ट लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो नीचे के दांतों का दर्द हो, बोलने में परेशानी आ रही हो, स्किन कोई परेशानी आती हो, या फेशियल पैरालिसिस हो, आँखों तथा मुंह में टेढ़ापन हो जाए, तो उसमें भी ये लाभ करता है। तो ये 24 पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दी। अब आप समझ गए होंगे कि ये आगे की लाइन पर अगर हम प्रतिदिन मसाज कर लें इस तरीके से तो पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो उन सब बीमारियों में भी लाभ करता है। जनांगों के पास के पॉइंट सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम करते हैं, मर्दाना ताकत बढ़ाने में काम करते हैं। तो इस सब तरीके से आप इनका उपचार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में CV के बारे में बताया गया, और CV के माध्यम से ही आप किडनी के पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे बियोल में भी ढूंढेंगे तो CV अगर याद हो गया तो CV के इधर किडनी आ जाता है, और किडनी के इधर जो है आपका ये पॉइंट आ जाते हैं लीवर, स्टमक वगैरह के, स्प्लीन के। तो इस तरीके से पूरा आप CV से सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने आपको कंसेप्शनल वेसल के बारे में बताया, जो कि यहाँ से CV1 से शुरू होती है और CV24 तक समाप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।